Good morning, bachcho. And my name is Rajendra. I am your English trainer and you are watching बाबा इंग्लिश वाला चैनल। और आज आपको जो है स्टिल, अप टू और येट या सो फार ऐसे वर्ड हैं जो आपके जीवन में बड़े यूज होते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और आपका जो है आप देख रहे हैं अपने बोर्ड पे जो यूज ऑफ F2 का मतलब तक होता है, इसका मतलब तक है। स्टिल अभी तक, और येट या सो फार अभी तक। लेकिन अब कंफ्यूजन ये आती है ये अभी तक हम कहाँ पे यूज करेंगे, क्या हम येट या सो फार को कहाँ यूज करेंगे और स्टिल को अभी तक को हम कहाँ यूज करेंगे, क्या ये दोनों एक जैसे हैं या ये अलग अलग हैं, इसके बारे में आपको उसके बारे में बताया जाएगा। और आप वीडियो में बने रहें और इसे देखें और अच्छे से समझें, ठीक है। जैसे कि अभी तक यहाँ बताया जा रहा है स्टिल का मतलब है अभी तक। हैरानी की बातों में जब कोई काम आपकी उम्मीद के बाद भी खत्म ना हो, तो हम जैसे कोई किसी को काम देते हैं, जैसे हमने 6 बजे तक कोई काम दिया है, उससे कहते हैं कि अभी 7 बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं, वो काम अभी तक खत्म नहीं होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम स्टिल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी को देखा गया है और वो कह रहा है आप अभी तक यहीं खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अभी तक के लिए स्टिल लगा देंगे, ये स्टिल, ठीक है, इसे पहले लगा देंगे। और पूरा जो है सिंपल नॉर्मल जो है तरीके से जो भी वर्ड होता है आप उसको लिखेंगे, यू आर स्टैंडिंग हेयर। स्टिल यू आर स्टैंडिंग हेयर, ठीक है, HERE, स्टैंडिंग हेयर। कैसी प्रकार से जैसे आपने कहा कोई अभी आपके सामने जो आपको पता नहीं था कि उसमें 1 महीने रहना है, 2 महीने रहना है, और वो आपके सामने 6 महीने तक दिल्ली में ही है, आपको पता नहीं होता और अचानक आपको मिलता है दिल्ली के अंदर, आपकी उससे मुलाकात होती है, तो आप उसको कैसे कहेंगे, स्टिल, ठीक है। स्टिल का अभी तक हो गया, इसका मतलब अभी तक। स्टिल यू आर इन दिल्ली। जिन चीजों को हमें देखकर हैरानी होती है वहां पे हम स्टिल का प्रयोग करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। ऐसे ही आप जैसे आपने चाय दी है किसी को, मेहमान को, कोई चाय पीने आपने मेहमान है, आपने चाय दी और वो अभी तक जो है चाय नहीं पिए और फिर आप किसी काम के लिए चले गए हैं और बाकी घर के सदस्य वहां बैठे हैं, लेकिन अब जब लौटते हैं तो आप उनको हैरानी से कहते हैं, अरे सर आपने अभी तक चाय नहीं पी। स्टिल, उस अभी तक के लिए स्टिल लगेगा, स्टिल, ठीक है। यू या आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, यू हैव नॉट टेकन टी, ठीक है। इस प्रकार से आपको टेंसों का भी यूज करना है, जो भी आपको समझ में आएगा उस प्रकार से अपने वाक्य बनाने हैं। और इसी का सीधा उल्टा येट या सो फार होता है। येट या सो फार का मतलब अभी तक होता है। आप चाहे येट लिखें चाहे सो फार लिखें, दोनों में से एक चीज आप लगा सकते हैं और इनका आप साधारण वाक्यों में प्रयोग करते हैं। कोई हैरानी नहीं, नॉर्मल सेंटेंसेज हैं, जैसे मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा, ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं देखा है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो आप लिखेंगे आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, ठीक है। आप चाहे येट लिखें, ठीक है, या फिर सोफा, दोनों में से एक चीज का वर्ड आप यूज कर सकते हैं, येट या सोफा। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है आपका, उसने मुझे अभी तक सूचित नहीं किया है, ठीक है। He has not informed, स्टार्ट हो जाते हैं इन्फॉर्म, ठीक है, मी। येट और येट या सो फार आप लिख सकते हैं, दोनों में से एक चीज आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। He has not informed me yet या so far, दोनों में से एक चीज, ठीक है। और इस अभी तक के लिए आपका ये हो गया, दोनों में से कोई एक चीज आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, इस अभी तक के लिए जो है येट या सो फार का प्रयोग है। ये एकदम ये लास्ट में लिखा जाता है और स्टिल आपका वाक्य से पहले होता है, ठीक है। आई हैव नॉट सीन द ताजमहल येट। और इसी प्रकार से आप जो है यहाँ स्टिल को पहले लिख लेंगे, यू आर स्टैंडिंग हेयर, ठीक है। बात समझ में आ गई। आप अभी तक दिल्ली में हैं, स्टिल यू आर इन दिल्ली,
ठीक है, तो इनको पहले लिख लिया। और उसके बाद आपने अभी तक चाय नहीं पी है, स्टिल यू हैव नॉट टेकन टी, ठीक है। इन दोनों को जो है अभी तक था, इसीलिए हमने ये चीज आपको पहले बताई, ठीक है। और अप टू का मतलब होता है तक, ठीक है। अप टू का मतलब क्या है? तक। तो हम आपको तक के बारे में बताएंगे, तो इसको आप देख लें। और अप टू, ठीक है, इसका मतलब तक होता है। और यह फिक्स टाइम पे, फिक्स टाइम को जो है बताता है, ठीक है। कहने का मतलब है कोई भी हमारी चीज किसी वक्त जो है वो खत्म हो रही है, वो अपने एक फिक्स टाइम पे खत्म हो रही है, ना आगे ना पीछे, ठीक है। जैसे आपको बताया जाता है कि मैं आपको 6 बजे तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपको 6 बजे तक पढ़ाऊंगा। ऐसे तक के लिए आप जो है अप टू का प्रयोग करेंगे। और ये आपका कौन सा टेंस हो गया? ये आपका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे, आई शैल, ठीक है, टीच यू, ठीक है। उस तक के लिए अप टू 6 o'clock, ठीक है। जैसे कोई भी आपको निश्चित समय बता रहा है कि वो 6 बजे तक की क्लास होगी, तो 6 बजे को पढ़ाएंगे, उसके बाद टीचर नहीं पढ़ाएगा, उन्हें हमें समय दे रखा है। तो करेक्ट टाइम के लिए, एकदम फिक्स टाइम के लिए हम अप टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको देखो, चपरासी 10 बजे तक गेट खोल देगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा? द पियन, ठीक है, विल ओपन द गेट, ठीक है, तक, अप टू 10 o'clock, ठीक है। आपको इतनी बात यहाँ समझ में आ गई होगी, छोटी सी बात है। अप टू तक है, फिक्स टाइम, ठीक है, ठीक है। स्टिल, अभी तक है, ठीक है। हैरानी की बातों में, हैरानी की बातों में कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, नो फिक्स टाइम, ठीक है। और आपका क्या है? येट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, येट या सोफा, ठीक है। ये आपका, ये भी अभी तक है। साधारण वाक्यों में, साधारण, जैसा कि हम नॉर्मली यूज करते हैं उस प्रकार से साधारण वाक्यों में, ठीक है। तो आपका सीधे सीधी बात है, अप टू अगर कोई फिक्स टाइम बता रहा है, कोई चेंज नहीं है, अपने फिक्स टाइम पे वो चीज खत्म हो जाती है, तो आप अप टू का प्रयोग करेंगे। स्टिल जो है अभी तक है, हैरानी की बातों में कि आपके दिए हुए समय के अनुसार भी वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जब हैरान होकर आप यूज करते हैं तो स्टिल का प्रयोग करते हैं। और येट या सो फार अभी तक आपका नॉर्मल वाक्य है, ना इसमें कोई फिक्स टाइम की बात है, ना कोई हैरानी की बात है, नॉर्मल हम जो भी चीज करते हैं। जैसे अभी तक मैंने दिल्ली नहीं देखी है, मैंने जो है अभी तक मुंबई नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, इस प्रकार के वाक्यों में आप येट या सो फार दोनों में से एक चीज प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, आपको आज ये बात समझ में आ गई होगी, यूज ऑफ स्टिल, अप टू और आपका येट या सो फार। और आपको इसमें ये थोड़ी सी वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। और इसी के बाद जय हिंद। और आप बाबा इंग्लिश वाला को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।